ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। वो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा। तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो। वीर शक्ति के नाश का लक्षण है गंभीरता नहीं, शांति नहीं, उदारता नहीं, धैर्य नहीं है। वो अपने को बड़ा दिखाना चाहते। जो गालों में बिना कोई गुलाबी कुछ लगाए जो गुलाबी दिखाई देती है वो ब्रह्मचर्य की होती है। जिनका चेहरा आनंद में देखते ही हृदय में आकर्षण, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये ब्रह्मचर्य में होता है। या पूर्व का कोई तप, जैसे छोटे से बालक में देखा जाता है भारी स्मृति, भारी ज्ञान, वो पूर्व का उसका तप है, भजन है। तो अभी जन्मा 5 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, वो बड़ा ज्ञान उसको है, वो पूर्व का उसका स्टॉक है। पर इस जन्म में हम स्मृति को अगर, तो वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो स्मृति। एक सीधा उत्तर है, आपका खान पान ठीक हो, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो, सात्विक भाव हो, तो स्मृति जागृत हो जाए। अगर 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो। ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। हर मार्ग को सह कर राधा राधा कदम आगे बढ़ाते चले जाओ तो मंजिल हासिल हो। आप 1 साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, तो आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। तो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावी ब्रह्मचर्य होगा।
एक जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से व्यभिचार हो रहा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेन्द्रीय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है। महाराज जी, जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से व्यभिचार हो रहा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेन्द्रीय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है।
कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है। ऐसे महान विश्व विजयी, त्रिभुवन विजयी अगर काम से कुछ मिनट आप अपने को बचा पा रहे हैं तो आप समझो आपको युक्ति मिल गई जिससे आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा स्वभाव बन गया है हारना, नहीं हारना। हम प्रभु के जन हैं, इसके घर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आने का। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल।